जंगल में लेके चलो रे संतन के दर्शन, और सत्संग की गंगा में सजना गोता खूब लगाऊं। मेरे नाते तबीयत आज मचल रही है, और पुरवाई की हवा नाथ अब धीरे चल रही है। मेरे स्वामी जी संतन के दर्शन चल के करिया, मेरे स्वामी जी संतन के दर्शन चल के करिया, मेरो जीवन को हो हाय कल्याण मेरे स्वामी जी। आज दिल चाहता है जंगल में चलूं, उसकी पावन हवा का पान करते हुए संत भगवानों के दर्शन करके ज्ञान की गंगा में गोता लगाऊं। महाराज कहने लगे, गोरी दिल तो मेरा भी चाहता है कि तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन कल कई मुकदमे अधूरे छोड़ दिया, आज उनको निपटाना है। आप ऐसा करिए, संघ की लड़कियों को लेकर, सहेलियों को लेकर, सफेद घोड़ों वाला रथ है उसे लेकर चली जाओ संतों की कुटियों पर। मैं फिर कभी चलूंगा। मेरे भाइयों, पति की आज्ञा पा करके आज रानी सफेद घोड़ों वाले रथ में बैठ गई। 7-8 लड़कियां साथ में कर ली। एक लड़की रथ हाँकने बड़ी दक्ष है, रथ हाँक रही है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब जंगल में पहुंची तो जंगल की पावन हवा का आनंद लेने लगी हैं। पक्षियों का कलरव मन को मोह रहा है। पपिया की प्यू प्यू की आवाज पिया के बोलों की याद दिला रही है। मस्त मौसम को देख करके ये सब कूद पड़ी रथ में से। पवन रेखा हो गई पूरब की तरफ और लड़कियां हो गई पश्चिम की तरफ, बहुत दूर निकल गई। हमारे सामने में 4-5 खेत दूर निकल गई। इधर तो ये 5 खेत दूर निकल गई। इधर ये कार्तिकेय यादव जी पुत्र योगेश यादव ग्राम हुसैनपुर जिला अलीगढ़ के गुरुजी को दे रहे हैं भेंट में। धर्म के लिए इनके हाथ बढ़ते रहे। मेरे भाइयों, बस जंगल में बड़े बड़े जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, लकड़ भग्गा, जिनको देख करके पवन रेखा आंखें बंद करके चीखन लगी, दीदी हमें बचाओ, अजगर मेरी तरफ आए रहो, बहन जल्दी आओ, शेर मेरी तरफ आए रहो, दीदी जल्दी आओ, ये हमारे ऊपर गुर्राए रहो। लड़कियों का फासला हो गया लोगों। तब तक दुर्मिल्क नाम का राक्षस आ गया और उस राक्षस ने जो पवन रेखा के यौवन को देखा, पापी की आंखों में वासना आ गई और उसने पवन रेखा के पिया उग्रसेन का रूप बना लिया, कायाकल्प कर लिया। वो आंखें बंद करके चीख रही, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तब तक ये पवन रेखा को पति बन के सामने आया, बोला, बबर शेर की औरत होकर भेड़ियों से डर गई। हाय, जो पवन रेखा ने देखो, बाने नहीं जानी कि जो मेरो पिया नहीं, बाने सोची हम चली आई, इनको मन नहीं लगो ये हमें पीछे पीछे चले आए। और कहा बोलो कुत्ता, वो मिठ बोला, कहा बोलो।
मेरे सन्मुख तुझको देखे है कौन भला हिम्मत वाला। घबराओ नहीं रानी, मेरे सामने तुम्हें आंख उठा के देखेगा उस लफंगे की आंखें निकाल लूंगा। हाय भोली भाली नहीं समझी के जो मेरो दूल्हा नहीं बाने सोची हम चलिए इनको मन नहीं लगो ये मेरे पीछे चले आए। और क्या बोला कमीना, इस बहार का सुख लूट जो बन भी बन को दिखलाई, जो बन के खिले हुए गुल हैं यो बन से इनको शर्माए। ऐसा सुंदर मौसम है, ऐसे मौसम में तुम्हारी गोदी खाली। रानी आज हम तुम्हारी गोदी भरेंगे, बानपन का नाम मिटा देंगे। जल्दी होगा तैयार प्रिय, आ जाए यहाँ पे कोई बसर नहीं। तो नीचो घूंघट करके बोली मैं कब तुमको तैयार नहीं राजा, कब तुमको तैयार नहीं। धोखे से बनी करो सती संभोग, प्रकट हुई अंत में पापी को संयोग। अरे ठग मिलिया बीच डगरिया में धन की लई बूटी गठरिया, डगरिया में लई धन की बूटी गठरिया, ठग मिलिया बीच डगरिया में धन की लई बूटी गठरिया, धन की लई बूटी गठरिया, धन की लई बूटी गठरिया, अरे धन की लई बूटी गठरिया, डगरिया में धन की लई बूटी गठरिया, डगरिया में धन की लई बूटी गठरिया। मैं को लुट के सास रो लुटिया, मैं को लुट के सास रो लुटिया, एक हीरा बचो चुनरिया में धन की लई बूटी गठरिया, अरे एक हीरा बचो चुनरिया में धन की लई बूटी गठरिया, ठग मिल गयो बीच डगरिया में धन की लई बूटी गठरिया, धन की लई बूटी गठरिया, धन की लई बूटी गठरिया, ठग मिल गयो बीच डगरिया में धन की लई बूटी गठरिया, डगरिया में धन की लई बूटी। मेरे भाइयों, आज उस पतिव्रता के धर्म को लूट लिया पापी। इधर ये बहन कुमारी प्रियंका, बेटी कुंवरपाल सिंह फौजी सभी कलश वाली बेटियों को और हमारे गुरुदेव का सम्मान करती हैं और स्टाफ को टिफिन देकर सम्मान करते हैं। और 50 रुपए से मुनेन्द्र कुमार सन ऑफ राजेंद्र सिंह नगला जोरी से 20 किलो गेहूं भंडारे में और 500 रुपए भंडारे में और 50 रुपए हमारे गुरुदेव को देकर सम्मानित करते हैं। भगवान कन्हैया इन भक्तों को सुख और शांति दे। मेरे भाइयों, जब इज्जत से खेल करके पापी असली सूरत में आया, पतिव्रता को पैर नीचे धरती खिसक गई, पैरों के नीचे धरती खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गई, दांती पीस के कहने लगी ओरे कमीना, ओरे बेहा, ओरे बेहिया लुच्चा,
तूने मेरे धर्म को लूट लिया, मेरे पति का रूप बनाकर। अगर तूने मेरे धर्म को न लूटा होता, इधर को बैठो ने, अगर मेरे धर्म को न लूटा होता मैं जला के तुझे राख कर देती। बोले हत्यारे तू ही था मेरे ऊपर, मैं अपने पिया को मुंह कैसे दिखाऊं? इतना कहकर हाथों से मुंह ढक करके फपक फपक के रोने लगी। मेरे भाइयों, राक्षस कहने लगा तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ है, लेकिन जाओ, रोने से कोई लाभ नहीं। जाओ, तुमने मेरी इच्छा पूरी की है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। हमारे वीर से तेरी कोख से ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अपने बाहुबल से सारे विश्व में अपना अधिकार रोपेगा। वो गाय ब्राह्मण महात्माओं को बहुत सताएगा, लेकिन वो परमात्मा के हाथों से मारा जाएगा। कहने लगी पवन रेखा, ओरे नीच, एरे कुत्ते, मैं ये जानती हूं कि जब तू इतना नीच और लफंगा है तो तेरे वीर से मेरे पेट में पलने वाला बच्चा